मेरे साथ जुड़े रहे और हैदराबाद की बिगेस्ट लैंड डिस्ट्रीब्यूट का गहराई तक जाके जांच करें। आखिर क्यों जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे उनको आखिर क्यों जेल में जाना पड़ा? आखिर क्यों कोर्ट में मना करने के बाद भी जंगल काटा गया? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखो और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमको ऐसे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो जाके सब्सक्राइब कर। अपना स्टार्ट होती है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एकदम पास में 400 एकड़ में फैली हुई एक फॉरेस्ट जिसका नाम है काचागच्चीवली। तेलंगाना के सर्कल जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके एक स्टेट बना था, उसका कैपिटल हैदराबाद, और हैदराबाद सिटी के अंदर ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एकदम बाजू में इस फॉरेस्ट को जो तेलंगाना सरकार काट के आईटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहती है। चलिए जानते हैं पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के बारे में। हैदराबाद यूनिवर्सिटी 1970s के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह यूनिवर्सिटी बनाया गया था। तब आंध्र प्रदेश की सरकार इस यूनिवर्सिटी के लिए 2300 एकड़ जमीन अलॉट किया था, और ये 2300 एकड़ जमीन शहर के एकदम बाहरी इलाके में अलॉट किया गया था। बट गौर करने वाली बात है, भले ही 2300 एकड़ जमीन सरकार ने अलॉट किया था, मगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम पे ये जमीन कभी नहीं आया। समय के साथ साथ हैदराबाद, जिसको आईटी सिटी भी माना गया, आप अगर इंडिया में 2 आईटी सिटी चुने तो वहाँ पे हैदराबाद और बेंगलुरु ही है। और इसी वजह से जितना शहर डेवलप हुआ उतना ज़मीन की कीमत इंक्रीज हुई और नए नए लैंड डिस्कवर होते रहे। और फिर नज़र में आया सरकार के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 2300 एकड़ की लैंड। और 1990s के समय पे तत्कालीन सरकार यूनिवर्सिटी के 1500 एकड़ ज़मीन लेके बाजू में जीएमसी बाल योगी स्टेडियम बनाया। बवाल वहाँ से स्टार्ट हुआ जब 400 एकड़ ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी को 2004 में सरकार ने ऐसे ही दे दिया। सवाल यहाँ पे भी उठा कि जिस कंपनी को ये ज़मीन या फिर लैंड जो भी बोलो ये अलॉट किया गया था, एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए, मगर उस कंपनी का कोई हिस्ट्री नहीं था ऐसा डेवलपमेंट या फिर कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट का कोई हिस्ट्री नहीं था। और इसी वजह से मामला तेलंगाना हाई कोर्ट पर चला गया था। और फिर 2006 में फिर से वो प्राइवेट कंपनी से सरकार वो लैंड लेके अपने अधीन कर लिया। और फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़मीन लीगली सरकार को दे दिया। और फिर 2024 में ही गवर्नमेंट ने फिर से एक कंपनी को डेवलपमेंट के लिए दे दिया। उस कंपनी का फुल फॉर्म तो नहीं है, मगर शॉर्ट फॉर्म है TSIICL। मेनली ये कंपनी स्टेट के अंदर ही होता है, स्टेट के अंदर आईटी या फिर डेवलपमेंट कुछ भी काम होता है तो ये प्राइवेट कंपनी होती है, मगर स्टेट के अंदर रह के डेवलपमेंट आईटी काम सब संभालती है। तो मार्च 2025 को यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है। मार्च 2025 को करीब 10,000 करोड़ रुपीस का टारगेट लेके 400 एकड़ जमीन को ऑक्शन में उतार दिया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, जो सामने है वही आपको बता रहा हूँ। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी का सरकार चल रहा है, वो ये जमीन आईटी और डेवलपमेंट के लिए ऑक्शन में उतारना चाहती है। बट सरकार के लिए असली टारगेट डेवलपमेंट नहीं, शायद से वो बेचना है, क्योंकि अगर वो बेचेंगे तो रेवेन्यू आएगा और रेवेन्यू कौन से सरकार को अच्छा नहीं लगता। बट डेवलपमेंट के लिए क्या इतने बड़े जंगल को काटना सही है? बाकायदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने 3 लाख लोगों की सिग्नेचर ली कि यह जमीन हम नहीं काटने देंगे। एडवांटेज इस फॉरेस्ट का एडवांटेज बहुत है। 437 अलग अलग प्लांट्स है, 337 से ज़्यादा बर्ड्स के स्पीसीज है, 15 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल एंड 10 स्पीसीज ऑफ मैमथ। ये सारे यहाँ पे हंसी खुशी से रहते हैं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और हर साल इस फॉरेस्ट की वजह से हैदराबाद में 1.5 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर होती है। और शायद आपको पता ही होगा कि जंगल में 2.5 बिलियन साल पुराना एक मशरूम रॉक है, और इसीलिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 23 मार्च को भीषण प्रोटेस्ट करता है और 23 मार्च को ये केस लेके डायरेक्ट तेलंगाना हाई कोर्ट लेके चले जाते हैं। फिर मामला दाखिल होने के बाद उस दिन कोर्ट ने ये कहा कि 7 अप्रैल को एक नया डेट दिया, तब तक उस फॉरेस्ट में एक भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। ये सुन के स्टूडेंट लोग बहुत ही खुश हुए यहाँ पे ही। बट यहाँ पे ये कैच है, आपको पता ही होगा कि 31 मार्च को ईद था और वीकेंड छुट्टी था, तो
तब बहुत से स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए और सरकार ने उसी का ही फ़ायदा लेके, बोलता है ना कि अगर सरकार चाहे तो सामने से भी वार कर सकता है और नहीं हुआ तो पीछे से भी वार कर सकता है। बहुत सारे जेसीबी को लेके 31st नाइट को रात के अंधेरे में जाके आधा फॉरेस्ट के पेड़ को पूरा का पूरा काट दिया और जितने भी पशु थे वहाँ पे, आधा जंगल साफ होने की वजह से बहुत सारे पशु बर्ड्स सब भाग गए। जब स्टूडेंट अपने छुट्टी कटा के वापस आए तो जब उन्होंने देखा कि आधा फॉरेस्ट गायब हो चुका है, तब भयानक प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट की वजह से तेलंगाना पुलिस ने बहुत सारे स्टूडेंट को जेल के अंदर बंद कर दिया। और फनी बात है कि जब जेल में ले जा रहा था, एक स्टूडेंट ने बोला कि हमको अगर जेल हुआ है तो उसका क्या एक ही कारण है कि हमने एक पेड़ या फिर एक फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश की। तब पुलिस के पास कोई आंसर नहीं था, क्या ही बोलते, क्योंकि एक फॉरेस्ट को बचाना स्टूडेंट के साथ हर एक इंसान का काम है। अगर फॉरेस्ट या पेड़ नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। अब अभी ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन कुछ भी पेड़ और फॉरेस्ट को काटने की वजह से हुआ है। विचार आप लोग करेंगे, क्या स्टूडेंट सही है या फिर पॉलिटिशियन सही है? मैं तो अपना पक्ष रख सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर बोलूँगा, मोटिवेशन मिलता है, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। तो अगर चाहते हो कि ऐसा ही वीडियो आए फ्यूचर में तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।